So, dear students, in the first three steps in the planning process, I am going to remind you once again. In the first step, we have to decide the plan objectives. ठीक है, the objective we have decided in the first step of planning process. Then to achieve that objective, we have to make the assumptions and predictions, and these predictions are based on the past information. Forecast on the base of forecasting also. Then we have make a list of alternative, the ways through which we are going to achieve the ऑब्जेक्टिव. ठीक है, हमने अलग अलग रास्तों को, जितने भी रास्ते हो सकते हैं उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हमने उसकी एक लिस्ट बना दी. नाउ इन द फोर्थ स्टेप इन प्लानिंग प्रोसेस, दैट इज इवैल्यूएशन ऑफ डिफरेंट अल्टरनेटिव्स. अब जो भी रास्ते हमारे पास अवेलेबल हैं उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए नाउ वी आर गोइंग टू evaluate. Evaluate means we are finding out the positive and negative aspect of each and every alternative. Manager start evaluating each and every alternative and note down the positive and negative aspect of each alternative. ठीक है, तो मैनेजर क्या करेगा, जो भी रास्ते होंगे उस ऑब्जेक्टिव तक पहुंचने के लिए वो हर रास्ते का, हर अल्टरनेटिव का पॉजिटिव और निगेटिव इम्पैक्ट फाइंड आउट करेगा. ठीक है, मैनेजर एलिमिनेटिंग द अल्टरनेटिव विथ मोर ऑफ निगेटिव एस्पेक्ट, और जो रास्ता जिसमें निगेटिव इम्पैक्ट यानी कि जिसको यूज़ करने से निगेटिव रिजल्ट हमको मिलेगा, उन रास्तों को वो एलिमिनेट कर देगा, हटा देगा. ठीक है, मैनेजर सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच हैज़ मैक्सिमम पॉजिटिव एस्पेक्ट, और वो कौन से अल्टरनेटिव को सेलेक्ट करेगा जिसमें मैक्सिमम पॉजिटिव एस्पेक्ट हो. अल्टरनेटिव आर इवेलुएट इन द लाइट ऑफ देयर फिजिबिलिटी. व्हाट डू मीन बाय फिजिबिलिटी? फिजिबिलिटी होती है कि वो सारी सुविधाएं जो कि किसी ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट प्रोवाइड करती हैं इन डिफरेंट सिचुएशन. तो ये ध्यान रखना कि वो अल्टरनेटिव ऐसा होना चाहिए जो कि हमारे बिजनेस के लिए फिजिबल हो. फिजिबल मतलब अगर फाइनेंशियल फिजिबिलिटी देखें तो यानी कि कम खर्च हमको करना पड़ेगा, रिसोर्स से रिलेटेड है, आसानी से रिसोर्स मिल जाए, मैन पावर मिल जाए. ठीक है, तो वो अल्टरनेटिव फिजिबल होना चाहिए फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक है, तो इवैल्यूएशन ऑफ डिफरेंट अल्टरनेटिव में हमने क्या सीखा कि हम जो है, जो इतने भी वेज हैं, जितने भी अल्टरनेटिव्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, हम उन सारे वेज के पॉजिटिव और निगेटिव इम्पैक्ट को फाइंड आउट कर रहे हैं अभी हम. ठीक है, फॉर एग्जांपल, while planning to install a new machinery for increasing production capacity, production head must compare various models and brands of machinery available. He or she must discuss with supervisors and workers, compare the initial cost, maintenance cost and other overheads before taking decision about the machinery to be installed. तो जैसे आपने एग्जाम्पल में देखा कि एक नई मशीन इंस्टॉल करने के लिए प्रोडक्शन हेड क्या कर रहा है, कंपैरिजन कर रहा है. कंपैरिजन करने का मतलब जितने भी तरीके हैं, जितने भी रास्ते हैं उस मशीनरी को इंस्टॉल करने के लिए इन डिफरेंट सेक्शंस, वो हर सेक्शन के पॉजिटिव निगेटिव इम्पैक्ट को कंपेयर कर रहा है और उसके बाद जो है वो मशीनरी को इंस्टॉल करने के लिए डिसीजन लेगा फाइनली. नाउ आफ्टर इवेल्युएटिंग द ईच एंड एवरी अल्टरनेटिव, फाइंडिंग आउट देयर पॉजिटिव एंड निगेटिव इम्पैक्ट, this is the crucial point where we have to select the best alternative. So selection and alternative is the next step in planning process. This is the fifth step in the planning process. This is the real point of planning and decision making. ठीक है, यहाँ अब एक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम ने जितने भी रास्ते खोजे उसके पॉजिटिव निगेटिव इम्पैक्ट फाइंड आउट कर लिए, जिसमें ज़्यादा निगेटिव इम्पैक्ट था उसको हटा दिया. अब हमें उसमें से जो बेस्ट है उसे सेलेक्ट करना है. द बेस्ट अल्टरनेटिव इज सेलेक्टेड बट एज सच देयर इज़ नो मैथमेटिकल फार्मूला टू सेलेक्ट द बेस्ट अल्टरनेटिव. ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ मैथमेटिकली ही हम ये फाइंड आउट करें कि ये सेलेक्ट करें कि ये मेथड ही सही है. समटाइम
instead of selecting one alternatives, a combination of different alternatives can also be selected. ठीक है, हम कभी कभी क्या करते हैं, जैसे ऑब्जेक्टिव तक पहुंचने के लिए हम जरूरी नहीं है कि हम एक ही रास्ता अपनाएं, कई रास्ते हो सकते हैं, कई रास्ते मिल करके ऑब्जेक्टिव तक पहुंचने में हमारी मदद करें. सो एज पर द सिलेक्शन we must select an alternative which is most feasible, profitable and has least negative consequences or effect. ओके, तो आपको ये ध्यान रखना है कि सिलेक्शन में कौन सा अल्टरनेटिव हमें सेलेक्ट करना है जो कि सबसे ज़्यादा कंपनी के लिए फिजिबल हो, प्रॉफिटेबल हो और जिसके निगेटिव कंसिक्वेंसेस सबसे कम हो. ठीक है. नाउ after preparing the main plan, the organization has to make a number of small plans to support the main plan. ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन एक मेन प्लान बनाती है, उस मेन प्लान को ब्रेकअप करके छोटे छोटे प्लान्स में डिवाइड कर दिया जाता है, डिफरेंट डिपार्टमेंट को असाइन कर दिया जाता है. ठीक है, और जब वो छोटे छोटे प्लान्स अपने ऑब्जेक्टिव अचीव करते हैं तो डेफिनेटली ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव भी अचीव हो जाता है. ठीक है. These plans are related to performance of routine jobs in the organization. So, organization has to make number of plans to support the main plan are known as derivative plans. ये आपको ध्यान रखना है, कभी कभी एक नंबर में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, what do you mean by derivative plans? So, derivative plans are nothing but the small plans which helps to achieve the main plan. ठीक है. These plans are must for accomplish the objective of main plan. ठीक है, क्योंकि अगर ये छोटे छोटे प्लान्स नहीं होंगे तो हमारा जो बड़ा प्लान है वो अचीव नहीं होगा. ठीक है. The common supportive plans are plan to buy equipment, plan for recruitment and selection of employees, plan to buy raw material, etc. These are the supportive plans. क्योंकि जब हम मेन प्लान को ब्रेकअप नहीं करेंगे छोटे छोटे प्लान्स में तो हम मेन प्लान्स को अचीव नहीं कर सकते. Now, after selecting the best alternative, we have to इम्प्लीमेंट द प्लान. हमने ये सेलेक्ट कर लिया कि कौन सा सबसे बेस्ट वे है अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए. अब हमने जो भी रास्ता फाइंड आउट किया, सेलेक्ट किया, अब हम उसे इम्प्लीमेंट करेंगे. इम्प्लीमेंट करने का मतलब है दैट वी हैव टू कन्वर्ट द प्लान इनटू एक्शन. अब हम उसे एक्चुअल प्रोसेस में डालेंगे. ठीक है. वंस द फाइनल डिसीजन इज मेड और बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन इज सेलेक्टेड, देन follows its implementation. We have to convert it into action. For implementing the plans or putting the plans into action, the manager start communicating the plans to all the employees very clearly, because the employees actually have to carry on the activities according to specification of plan, and it is very necessary for the manager to clearly, specifically communicate each and every aspect of the plan to each and every employees who are going to convert the plan into action. So they will perform their activity according to the pre-planned plan. ठीक है. ये ज़रूरी है मैनेजर के लिए कि जो भी प्लान अब एक्शन में कन्वर्ट होगा तो उससे रिलेटेड जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें उसकी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि एक्चुअल वर्क प्लेस पर दे पर्सन ओनली कन्वर्ट द प्लान इनटू एक्शन, क्योंकि वही इस प्लान को एक्शन में कन्वर्ट करेंगे. मैनेजर एलोकेटिंग द रिक्वायर्ड रिसोर्सेज अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिकेशन ऑफ द प्लान, एंड आफ्टर कम्युनिकेटिंग द प्लान टू द एम्प्लॉयज़, मैनेजर also provide the necessary resources according to the plan to different department, to different employees. Okay, see an example. If the plan is to increase in sale by increasing the expenditure on advertisement, अब यहाँ पर मान लीजिए सेल बढ़ाने के लिए हमने एक जो वे चुना वो था एडवर्टीजमेंट पे एक्सपेंडिचर बढ़ाया जाए.
एडवर्टीजमेंट पे एक्सपेंडिचर बढ़ाना, वी आर गोइंग टू टेक अप अ न्यू वे, न्यू agency through which we are going to publish, advertise our product. Then to put it into action, the manager must allot more fund to advertisement department, select better media, hire advertising agency etc. तो इसके लिए क्या करना होगा, मैनेजर को ज़्यादा से ज़्यादा फंड देना होगा एडवर्टीजमेंट डिपार्टमेंट को, बट ताकि बेटर मीडिया सेलेक्ट किया जा सके, हायर एजेंसी को हायर किया जा सके जो हमारे भी यहाँ पर एडवर्टीजमेंट करेगी, ठीक है. सो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान इज नथिंग बट we have to put the plan into action by providing the necessary resources to the respective department. Now the next is follow up. The next and the last step in the planning process is follow up. ठीक है. मान लीजिए अगर आपको कोई वर्क आपका टीचर असाइन करता है, ठीक है, क्या उसके बाद वो क्या करता है, उसके बारे में आपसे कोई डिस्कशन नहीं करता है, करता है ना. इट मीन्स आफ्टर असाइनिंग द वर्क टू यू, योर टीचर अगेन इंक्वायर अबाउट द completion of the task to find out is there any deviation. If you are not able to complete the task, you have any difficulty in completing the task, he provide the related measures, solution, so you will able to complete your task. He can make the changes in the topic, okay. Like the same way, it is not the duty of the manager to just leave the plan after implementation, ठीक है, because planning is a continuous process. So the manager job does not get over simply by putting the plan into action, ठीक है. ये इसका मतलब ये नहीं कि मैनेजर ने जो है प्लान को एक्शन में कन्वर्ट कर दिया उसके बाद उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा. द मैनेजर मॉनिटर द प्लान केयरफुली वाइल इट इज़ इम्प्लीमेंटेड. जब जैसे भी ये प्लान को इम्प्लीमेंट किया जाएगा वो मैनेजर उसे केयरफुली मॉनिटर करेगा. वाई इज़ मॉनिटरिंग द प्लान? So he able to find out the deviation if any. How he will able to find out the deviation? By comparing the actual result with the standard result. प्लान में जो स्टैंडर्ड बनाया गया उस स्टैंडर्ड को हम अपने एक्चुअल परफॉर्मेंस, एक्चुअल रिजल्ट से कंपेयर करेंगे और वहाँ पर डेविएशन फाइंड आउट करेंगे. Monitoring of plan is very important because it helps to verify whether the condition and predictions assume in plan are holding true in present situation or not. कौन से स्टेप में हमने ये प्रिडिक्शन किया था, किस में हमने एजम्पशन किया था? दिस इज द सेकंड स्टेप, डेवलपिंग प्रीमाइसेस. तो यहाँ पर मॉनिटरिंग करने से हमको ये पता चलेगा कि वट एवर द प्रिडिक्शन एंड कंडीशंस वी हैव, these predictions and assumption we have made while framing the plan, all these predictions or assumptions holding true in the present situation or not. क्या वो इस प्रेजेंट समय में वो सिचुएशंस हमारे प्लान के अकॉर्डिंग सही हो रही हैं कि नहीं, हमारे एजम्पशन सही हो रहे हैं कि नहीं. इफ रिजल्ट्स आर नॉट कमिंग ट्रू मीन्स आवर एक्चुअल परफॉर्मेंस इज नॉट equals to the standard performance. Our actual result is not equals to the standard target or standard plan. Then immediately changes are made in the plan. और अगर हमारा result सही नहीं आ रहा है according to the present situation, तो हमें अपने plan में तुरंत change कर देना चाहिए. Manager take corrective and preventive action to ensure that desired objectives are achieved. And after finding out the deviation, it is the duty of the manager to make the necessary changes in the plan so the deviations will not come in the near future and the managers are able to achieve the desired objective goal.